अच्छा, मेरा डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है तो भाई मैं कोशिश ये करता हूँ मार्क्स उतार दूँ, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा बोलना पड़ेगा तो मेरे जो लंग्स हैं वो उतने स्ट्रांग नहीं है। सर फिलहाल माशाल्लाह से मार्क्स लगा के इतना सब कुछ बोल देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो बेसिकली सबसे पहले तो भाई थैंक्स सर बिलाल का कि उन्होंने मुझे बुलाया। और थोड़ी जो है, मतलब कोई ये ऐसा नहीं है कि कोई आपका जो है वैसा सेशन हो रहा है जो टिपिकल एक मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं और आके अपनी बातें कह रहे होते हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ मोटिवेशनल स्पीकर से पहले एक ओथ लेना चाहिए कि जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। क्योंकि होता ये है कि वो पता नहीं क्या क्या बता देते हैं और इंसान पता नहीं क्या क्या सोच लेता है। और जब रियल वर्ल्ड में अपना कदम रखता है तो पता वही लगता है कि वो जो हबीब जालिब का एक शेर है कि जिस शहर की धुन में निकले थे वो शहरे दिले बर्बाद कहाँ। तो जब आप जाते हो रियल वर्ल्ड में तो आपको बिल्कुल ये गलत चीज मिलती है। तो इसी चीज को हमने देखते हुए, और मैं यहाँ पे जो काम कर रहा हूँ यूआईटी में, 2013 से कर रहा हूँ। लेकिन एक पता नहीं क्या है, मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया हुआ है या कुछ और मसला है, मुझे आज तक कभी भी फर्स्ट सेमेस्टर नहीं मिला। नए स्टूडेंट मुझे कभी नहीं मिले। हाँ, सेकंड सेमेस्टर मिला है। तो होता यह है कि हम लोगों ने सोचा, हम लोगों का छोटा सा जैसे स्टूडेंट्स में भी ग्रुप दायरे बनते हैं, लाइक माइंडेड लोग होते हैं तो उनके ग्रुप बन जाते हैं, फ्रेंडशिप्स हो जाती हैं। इसी तरह हम लोग सामने ही रूम में बैठते हैं, तो मैं हो गए, सर असद, सर बिलाल, सर शहीर और सर शहरोज। हम लोग वहां पे थोड़े से लाइक माइंडेड लोग हैं। और हुआ ये कि हम लोगों ने भी एक चीज डिसाइड की कि क्यों ना फर्स्ट सेमेस्टर के लोग जो थोड़े से, पता नहीं टॉपिक, वैसे तो हमने कोई खास टॉपिक डिसाइड नहीं किया था, लेकिन ऐसे ही बताने के लिए कि अगर स्टूडेंट पूछेगा किस टॉपिक की बात होगी, तो हमने यही कंफ्यूजन या करियर कंफ्यूजन, सबसे बड़ा मसला यही होता है जो, बल्कि मैं हमेशा एक चीज का बार बार जिक्र करता हूँ कि एम्पैथी, जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, यानी मैं आपसे बात करने आया हूँ, तो मेरे अंदर एक चीज जरूर होनी चाहिए कि मैं अपने आप को आपकी जगह पे प्लेस करूँ। ठीक है। मैं जब, मेरा जो बैच था, जब मैंने इंजीनियरिंग स्टार्ट की थी वो था 2006, आपका है 2020। इसका मतलब है 14 सालों का डिफरेंस है। तो वही 14 साल जो मैंने चीजें सीखी और वो बातें जो शायद मुझे पता चल जाती पहले, तो हो सकता है मैं थोड़ा और आगे होता। ठीक है। मैं ये बातें नहीं, यहाँ पे हम ये बातें करने नहीं है कि बहुत ज्यादा कामयाबी और ये इस तरह की, वही मैंने पहले ये बात कर दी कि जो बातें हो रही है उसका ये मतलब नहीं है कि जो है आप जो है कोई ये सुन के आप कोई जाके जो है बहुत ज्यादा झंडे गाड़ते हो। तो झंडे हमेशा आप गाड़ते हो अपने हार्डवर्क से। ठीक है। अपनी कमिटमेंट के साथ कमिटेड रहना होता है। और फिर जो चीजें आप सोचते हो या प्लान करते हो या सीखते हो उसको अप्लाई करके, अप्लाई किए बगैर जो है काम नहीं हो सकता। कि हम सोचते रहे, स्पीच देते रहे या स्पीच सुनते रहे, लेकिन जब तक खुद काम नहीं करेंगे तो वो चीज हमें नहीं मिलती। तो हम लोगों ने बेसिकली ये डिसाइड किया कि एक ऐसा सेशन रखा जाए जिसमें डिफरेंट टीचर आए और एक गपशप का माहौल बनाए। अभी तो खैर तुम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में, लेकिन होता क्या है, ये जो टिपिकल चलता आ रहा है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज का सिस्टम, होता क्या है कि आपको टेक्नोलॉजी पढ़ा पढ़ा के बिल्कुल आपकी जो सोच होती है वो बिल्कुल एक अजीब मशीनी हो जाती है। ठीक है। इंसान बिल्कुल बिहेव भी ऐसे करने लग जाता है कि वो कोई एक मशीन है और उसके एक्सप्रेशन, एहसास, जज्बात कुछ नहीं होते। तो ये चीजें भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको थोड़ी सी रियलिटीज बताई जाए, कुछ बातें बताई जाए, कुछ ऐसी चीजें जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस की। ठीक है। कि हमें पहले पता चल जाती, मैं वही सारी बातें करूँ। और वही हुआ कि डिसाइड तो हमने बहुत पहले किया था कि इस तरीके के सेशन रखने। कल मुझे सर बिलाल ने कहा कि आपके पास टाइम हो तो आप ये छोटी सी जो एक डिस्कशन है वो कर लें। तो उसी दौरान फिर जो है मैं रात को बैठा, और मेरा हमेशा यही होता है कि जो भी बात करनी होती है उसको हमेशा लिखता मैं जरूर हूँ। यहाँ पे एक पर्चा देख लोगे हाथ में मेरे, तो जो पॉइंट्स है वो हमेशा मैं लिखता हूँ। और आप लोगों से भी मैं यही कहूंगा कि ये काम लाजमी क्या करें। अभी हमारे यहाँ चल रहा है एफआईबी डिफेंस, जो अभी फाइनल ईयर में बच्चे आए, उनका होता क्या है कि उनको कहा जाता है तैयारी करके आना। वो क्या करते हैं, तैयारी में बड़े अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, तो 3 पीस सूट किसी के वलीमे के लिए सिलवाया होता है वो पहन लेते हैं। इसी तरह कुछ शायद फेशियल वगैरह भी करा लेते हो, फेस पे बालों पे बड़ा टाइम लगा के आते हैं। बोलना क्या है ये पता ही नहीं होता। आए और फिर सारे खड़े में, अच्छा वो बेचारा एक ग्रुप लीडर होता है, वो आगे आगे खड़ा होता है, उसके पीछे बाकी सारे छुप रहे होते हैं। तो ये बड़ा मसला होता है। हालांकि मैं हमेशा कहता हूँ तैयारी का मतलब यही है कि आपने असल तो आपने बोलना है ना।
ठीक है, तो ये चीज मैं हमेशा ये करता हूँ कि पॉइंट्स अपने नोट डाउन करके आता हूँ कि इधर उधर ना निकले बंदा और एक पॉइंट पर है। और वैसे जो भी बात करनी है मैं वही कहूंगा कि रियलिटी थोड़ी सी डिस्कस करनी है। और जो जैसे मैंने पहले बताया कि सिर्फ बात ये कि ये भी नहीं कि मैं बहुत ही कोई कामयाब आदमी, बात ये है कि तुम लोगों से 14 साल में आगे, ठीक है, इस चीज को बस ध्यान में रखना है तुम लोगों ने। और जो मुझे लगा कि जो चीजें मेरे स्टूडेंट लाइफ में हो जाती तो ज्यादा बेहतर होता है, मुझे कोई बता देता तो मैं और अच्छा बन सकता। ठीक है, हमें जो चीजें वो बहुत लेट पता चलती, ये सबसे बड़ा मसला है। या अगर हम दुनिया की भी बात करें तो हमारी यहाँ ऐसी चीजें नहीं होती, इस तरह के इवेंट नहीं होते कि जो हमें ये सिखा दे कि हमने डिसीजन कैसे लेना है। ठीक है, तो अब हम बात सिर्फ करेंगे कंफ्यूजन की। और तुम लोग से बस एक सवाल मैं स्टार्ट करूंगा कि why you have chosen engineering or why you have chosen to be an engineer? इस लाइन में क्यों आ गए? तो बोल दो यार, देखो मजा आएगा जब थोड़ी सी ऑडियंस भी एनर्जेटिक हो ना, बातें चलती रहे, डिस्कशन है ये, कोई ये नहीं है, कोई लेक्चर नहीं दे रहा मैं आगे के आखिर में आपका एग्जाम होगा और इससे और कुछ मतलब ये एज अ करियर चूज कर लिया, अब ये आपका करियर है, हो गया ना कि ये जो आपकी डिग्री अवॉर्डिंग जो भी स्टडीज होती है उसमें आगे तो आपने अपना करियर चूज कर लिया है कि आपने इंजीनियर बनना है। तो क्यों चूज किया? मतलब इतनी सारी फील्ड थी, आप इंजीनियरिंग में ही क्यों आए? मोर स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक या जो भी आपका डिसिप्लिन और अच्छा, इसके बाद मैं अपना जवाब भी बताऊंगा कि मैं क्यों आया। ठीक है, हाँ ये इसीलिए हमने सेशन कर तो इसमें आपका आउटपुट जो है वो बहुत जरूरी होगा। तो व्हाटएवर द रीजन है, आप ये सोचते कि आप वो करने के या वो ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट स्पीक ब्लंटली एंड फ्रीली। आप जब आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है उसका आप डेफिनेटली आंसर तो पहले सेशन सर गिव मी 1 मिनट, मैं इसको अभी एनालाइज कर देता हूं। क्लैप 1, क्लैप 1, क्लैप 1, क्लैप 2, क्लैप 4, क्लैप 5। हम लोग कितने लड़के यहाँ पर बैठे हुए हाथ रख के बताएं। Say again, clap 1, clap 2, clap 6, clap 0। अभी हो गया थोड़ा सा। अच्छा, जगाने का अच्छा तरीका था। और वही हमने कहा कि देखो घबराओ नहीं, बस सच बोल दो। ठीक है, सही है। तो किसी को शेर ना याद आ रहा हो, झूठों ने कहा झूठों से सच बोले, लेकिन फिर भी अभी जो है। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ, तुम लोग पता नहीं क्यों इतना कंफ्यूज हो रहे हो। मैं सच बोलता हूँ भाई, मैंने क्यों इंजीनियरिंग चूज की या क्यों मैं इंजीनियरिंग में आया। भाई रीजन सिंपल था, मेरे फादर चाहते थे कि मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, मैंने अपनी पूरी डिग्री इंजीनियरिंग की फादर की ली। ठीक है, आप मुझे थोड़ा सा बताएं जो मेरा सिनेरियो था उससे कुछ मिलता जुलता आपका सिनेरियो था? फादर मदर फैमिली, ठीक है। तो इस तरीके से अच्छी चीज ये हुई है कि एक अच्छी चीज जो मैं देख रहा हूँ वही कि मैंने 14 साल पहले किया है काम, आप लोगों में ज्यादा चाहे फिर भी अवेयरनेस आ गई है, लेकिन अभी भी जो करियर चूज करते हैं वो पेरेंट्स चूज करते हैं, हम नहीं करते। और उसका रीजन ये कि हमें इतना प्रिपेयर किया ही नहीं जाता, हमें पता ही नहीं होता कुछ कि हम जो है अपना करियर चूज कर सके। तो कभी कभी तो मैं यही सोचता हूँ कि जो सेशन होते हैं अवेयरनेस वो पेरेंट्स के रखने चाहिए। और पेरेंट्स के बाद, क्योंकि जो दुनिया है वो काफी तेज हो गई है, पेरेंट्स में बाद घरों पे जो है मदर और फादर दोनों ही जॉब्स करते हैं और इतना टाइम नहीं हो पाता कि वो अपने जो चाइल्ड है उनको दे सके। तो वो ये जिम्मेदारी किसको सौंप देते हैं? वो ये टीचर्स को सौंप देते हैं, चाहे स्कूल के टीचर हो। अब जैसे यूनिवर्सिटी में तुम्हारे पेरेंट्स ने हमें सौंप दिया है और वो ये सोच रहे होंगे कि भाई ये 4 साल गुजरने के बाद
एक अच्छे इंसान बन के आप लोग निकलेंगे। तो इतना बड़ा भरोसा कर रहे हैं टीचर्स, ठीक है। तो हम टीचर्स को भी सोचना चाहिए और बाद दफा टीचर्स के भी अवेयरनेस सेशन होने चाहिए कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को आपके आसरे पे छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज जरा देखनी होती है। और उसके बाद अब प्रॉब्लम ये आती है, जैसे मैं अपनी बात करूं तो हम नहीं चूज कर सकते, चलो सही है पेरेंट्स ने करा दिया, लेकिन अब करा दिया, यहाँ पे अब कंफ्यूजन हो जानी चाहिए खत्म, ठीक है। कि आप इंजीनियर तो बनना है, 4 साल तो बिल्कुल क्लियर है कि इन 4 सालों में हमने करनी है इंजीनियरिंग और इंजीनियर बनना है। किस फील्ड के इंजीनियर बनेंगे उधर आपकी डिफरेंट टेक्नोलॉजी होगी। तो इसके बाद आगे क्या करना है, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, इसके बाद आगे क्या करना होता है, तो हमेशा एक चीज याद रखा करो, बहुत आसान सी चीज है। जैसे मैंने कहा ना कि हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेटेजी या प्लानिंग करते ही नहीं, ठीक है। और इसलिए हम समझते हैं कि यार जो होना है देखी जाएगी। हाँ, लक का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, लेकिन स्ट्रेटेजी के ऊपर कभी भी काम नहीं करते। 4 बिल्कुल सिंपल चीजें होती है। एक होती है स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, ठीक है। आज हम लोग बेसिकली मैं जो बात करूंगा वो स्ट्रेटेजी के ऊपर ही करूंगा। दूसरी चीज होती है, आपने जब प्लान किया है, स्ट्रेटेजी की है, एक टारगेट सेट किया है, गोल सेट किया है, वहां तक आपको कोई, आप अकेले नहीं पहुंच जाओगे, आपको एक टीम बनानी पड़ेगी, आपको सहारे की जरूरत होगी, आपको लोगों की जरूरत होगी। तो आपको दूसरों के साथ किस तरीके से काम करना है और अपना काम निकलवाना है, या आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कौन कौन से लोग दरकार होंगे, उनके साथ कैसे काम करना है, ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। आपने प्लान किया, अब आपको देखना पड़ेगा ना कि वहां तक पहुंचाएगा कौन, वहां के रास्ते में आपको कौन कौन से लोग मिलेंगे जो आपकी मदद कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भाई दूसरों के साथ तो काम करें, अपने ऊपर भी तो काम करना है। अब मुझे किसी बंदे से कहीं के सीईओ से बात करनी है, तो क्या मेरा लेवल इतना आप हो गया कि मुझसे बात कर सकूं कॉन्फिडेंटली, तो अपने ऊपर काम करना है। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज जो इन सबका निचोड़ होता है वो होता है आपका एटीट्यूड, ठीक है। और एटीट्यूड ये नहीं कि आप कपड़े, ये चीजें आती हैं उसमें कि आप ड्रेस कैसे करो, चल फिर कैसे रहो, ये भी आता है एटीट्यूड में। लेकिन आप एक करंट सिनेरियो के अंदर फंसे हुए, उससे आप किस तरीके से निकलते हैं, ये असल में आपका एटीट्यूड होता है। तो ये जो 4 चीजें हैं, तो स्टेप बाय स्टेप इस पे वैसे बात होती है। आज जो है मैं डिस्कस करूंगा स्ट्रेटेजी को ही, कि स्ट्रेटेजी में बेसिकली क्या क्या चीजें आपने करनी होती है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप पास आउट हो गए कहीं निकले। और बिल्कुल ये वो चीजें जो, मतलब कोई जो चीजें मैं नाम भी लूंगा तो वो मेरी अपनी डेफिनेशन होगी, हो सकता है आप कहीं और सुने तो उनको कोई और डेफिनेशन बताए। तो सोशल साइंसेज या इस तरह के टॉपिक्स में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप अपनी मर्जी से भी कुछ चीजें मैनिपुलेट कर सकते हैं। हाँ, अब वो सामने वालों पे होता है, अगर ज्यादा लोगों ने मान ली बात तो फिर वही डेफिनेशन हो जाती है, और अगर नहीं मानी, वो अपनी तरफ से कोई डेफिनेशन लाए या कुछ इजाफा कर दिया उसमें, तो वो हो जाती है। तो सबसे पहली चीज जब आप स्ट्रेटेजी करते हैं, और आप लोगों ने शायद बनाई हो कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी, अब यहाँ आ गए हो ना, कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी शायद बनाई हो, स्कैटर्ड बनाई हो, मतलब क्लियर ना हो, कहीं लिख के नहीं रखी हो। तो मैं सिर्फ ये कहूँ किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ अपने प्लान जो है ना किसी स्टूपिड से शेयर नहीं कर, वो आपको डिमोटिवेट करके बैठा देगा, यार ये तो हो ही नहीं सकता। ये अपने प्लान बनाओ, ख्वाब भी बनाओ, बिल्कुल अच्छा 3 चीजें बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। एक होता है, बल्कि 4 चीजें, एक होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव, और वही बोला मैं अपनी डेफिनेशन बताऊंगा। एक होता है टारगेट, टारगेट से आगे आता है गोल, गोल से आगे आता है ड्रीम। ऑब्जेक्टिव आपका रियलिटी से बिल्कुल करीब तर होता है और शॉर्ट टाइम फ्रेम होता है उसका, तो ये चीज करनी है, जैसे परसों मिड टर्म में अच्छे मार्क्स लाने हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। टारगेट आपका होगा सेमेस्टर में इतनी सीजीपीए मेंटेन करनी है। गोल क्या है कि डिग्री अच्छे मार्क्स से लेनी है। ड्रीम क्या है, ड्रीम एक सिंपल ड्रीम अगर मैं हर बंदे की बताऊं कि मुझे पैसा चाहिए और फेमस होना, ये होता है हर किसी का ड्रीम, इस एज में खास तौर पर, ठीक है। वो जब आप थोड़े बड़े होते हो, 30 के बाद जब जाओगे, जाहिर मेच्योरिटी का लेवल कुछ और आएगा, फिर आप दूसरी बातें करते हो। तो आजकल आप देखते हो ना, जो बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं वो बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और ये बहुत अच्छी चीज है, कभी इस पर भी बात करेंगे कि उनको वो जो कंग फू पांडा देखी आप लोगों ने, ठीक है, इस सेशन के बाद भी दोबारा जाके देखना, वो जो सारी कहानी है ना इनर पीस, कि वो जो ड्रैगन वॉरियर उसके अंदर ही होता है, लेकिन क्या होता है उसको इनर पीस नहीं मिला हुआ होता। यही इनर पीस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, यही इनर पीस वो अल्लामा इकबाल की खुदी भी है। तो खैर इस टॉपिक में कभी और बात करेंगे।
अभी सिंपल हमने रखना है कि फिर आप आते हो अपने ड्रीम पे। ड्रीम क्या होता है? हाँ, ड्रीम में ये चीज क्लियर होनी चाहिए भाई, क्या बन के मुझे कमाना है और क्या बन के मैं फेमस हूँ। तो ड्रीम हो सकता है रियलिटी से बहुत दूर हो, लेकिन आपके ऑब्जेक्टिव आप अचीव करोगे, टारगेट अचीव करोगे, गोल अचीव करोगे टाइम पे, तो आपके ड्रीम का रास्ता ये बनाएंगे। ठीक है, आपको आपकी ड्रीम तक ले जाएंगे, भले ही जितना अनरियलिस्टिक लगे। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि नहीं कर सकते, लेकिन जब वो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं वो पहुंच जाते हैं। ठीक है, कमिटमेंट की वजह से। एक आसान सी मैं एग्जांपल दूं कि, अच्छा, या चलो दे देते हैं एग्जांपल। कोई टूर्नामेंट हो रहा है, ठीक है, अब जाहिर सी बात है कोई टूर्नामेंट हो रहा है तो उसमें क्या ख्वाहिश होती है, चाहे क्रिकेट का हो, चाहे टेनिस का हो, या फुटबॉल का हो, या कोई भी चीज हो, तो उसमें ख्वाहिश क्या होती है कि क्या करना है, इस टूर्नामेंट को जीतना है, वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप जीतना है, सिंपल सी बात है। विंबलडन का टूर्नामेंट है, विंबलडन आपने जीतना है। ठीक है, क्रिकेट का टूर्नामेंट है, आपने जीतना है, सिंपल सी ये चीज। तो जीतते हैं किस तरीके से, ये मतलब कोई कैप्टन है, कोई टीम वाला है, वो अभी से ही सोच रहा है यार फाइनल में पहुंच के ना ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे। वो ये कैप्टन सही होगा या वो कैप्टन, यार ये पहला मैच है, ये हमने जीतना है। या एक बैट्समैन आया है, वो पिच की कंडीशन देखेगा पहले, और फिर उस हिसाब से देखेगा कि भाई जो बॉल मुझे मिल रही है, जो बॉल डिफेंस करनी है वो डिफेंस करूंगा, और जो बॉल मिलेगी मारने की उसको मारूंगा। मतलब वो ये नहीं सोचेगा यार जीतना है, 350 करने, 400 करने। जो बैट्समैन उस वक्त की कंडीशन होगी वो क्या करेगा, यार पहले मैं सेट तो हूं। या टेनिस खेल रहे हैं, तो क्या होगा, आप टेनिस अगर खेल रहे हो तो आप ये नहीं कि मैं बिल्कुल टूर्नामेंट के फाइनलिस्ट, यार ये आ सकते हैं, ये आ सकते हैं, ये आ सकते हैं, उनका डिफेंस नहीं। आप क्या करोगे, आप जाके आपके पास जो बॉल आ रही है ना, आप उसको मारोगे। जिस मूवमेंट में आप हो, आप उस मूवमेंट के ऊपर काम करते हो। हमारे यहाँ मसला क्या है कि मूवमेंट अभी कोई और चल रहा है, सोच कुछ और रहा है। ठीक है, चल रही है पढ़ाई, क्लास में बैठे में सोच रहे हैं यार कि यार अजीज खान के होटल पे खाने में ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, ढमकाना होगा। यहाँ बैठे में यार मेरा तो क्रिकेट मैच भी था। यहाँ बैठे में सोच रहे हैं यार मुझे जिम जाना था। अच्छा, फिर मजे की बात, जब क्रिकेट खेलने गए तो बोल रहे हैं यार वो एक असाइनमेंट भी तो पड़ा हुआ है, वो क्रिकेट नहीं खेल रहा वहां। ठीक है, तो जो आपका मोमेंट हो ना, उस मोमेंट में आप काम करते हो। एक अच्छा टेनिस प्लेयर क्या करता है, वो प्लानिंग लाइन नहीं करता, उसके बाद बॉल आ रही है वो मार रहा है उसको, और जहां मौका मिल रहा है डॉज करके वो पॉइंट ले लेगा। तो असल फोकस ये होता है कि उस मोमेंट में, उस ऑब्जेक्टिव पे काम करो। सेकंड जो चीज होती है, जब आप ये प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करते हैं, जब आप अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, जब आप अपने गोल सेट करते हैं, जब आप अपने टारगेट सेट करते हैं, और जरूरी नहीं है किसी को बताओ, ये कमिटमेंट अपने आप से होती है। पाकिस्तान में खास तौर पे बताने का मतलब है कि उस काम का बेड़ा है। ठीक है, आपको इतने लोग डिमोटिवेट करेंगे, मैंने इतने लोग देखे बिजनेस में लेक्चर देते हैं, उसके बाद फिर बिजनेस आइडिया लेके जाओ, बोलते हैं तो बिल्कुल ही बेकार है। ठीक है, कुछ साहब होते हैं फिर वो जज बन के आ जाते हैं, वो उन्होंने मोटिवेशनल सेशन दिया, बिजनेस करो, एंटरप्रेन्योरशिप और ये सारी चीजें। अच्छा, बिजनेस भी बहुत अच्छी चीज है आज, लेकिन मैं जॉब ओरिएंटेड थोड़ा टारगेट करूंगा। ज्यादातर लोग जॉब करते हैं, बिजनेस कब कर, ये भी कभी इंशाल्लाह अगर कभी मौका मिला तो आप लोगों से और अगर बातचीत हुई तो फिर इन टॉपिक्स पे ही बात करेंगे। तो होता क्या है, वो पहले मोटिवेट कर देते हैं कि भाई बिजनेस करो, ये करो, फलाना करो, सब चीजें करो, एंटरप्रेन्योरशिप और सारी चीजें। उनके पास बिजनेस आइडिया लेके जाओ, वही उसमें कीड़े निकालने होते हैं। यार जब मैंने बिजनेस किया ही नहीं है तो मैं आइडिया ऐसे ही लेके जाऊंगा ना। आप तो इतनी बातें कर रहे थे, मुझे पहुंचाओ ना मंजिल पे। ठीक है, तो ये चीजें भी बड़ा मसला होता है कि कह तो देते हैं, लेकिन फिर उसी आइडिया में आपके होश निकालना शुरू कर देते हैं। यानी आप जा भी रहते उससे बेहतर आप बोलते हैं बिजनेस में बात ही नहीं करता। मैं खुद जाके देखता, फेल होता, मुझे एक सबक मिल जाता, फिर मुझसे जो अगला जूनियर इस बिजनेस में हाथ डालता, मैं उसको बताता देखो मैंने ये काम किया था, ये काम तुम नहीं करना। ठीक है, तुम इस काम को अवॉइड करना, बाकी तुम्हारी मर्जी है। ऐसे एडवाइस देने वाले नहीं होते। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि एडवाइस फेलियर वाले से लिया करो, ज्यादा अच्छी देता है। कामयाब आदमी तो पहले अपनी कामयाबी के नशे में होता है, प्लस तुम्हें कुछ नहीं समझेगा वो। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बहुत जगह देखी है। हमारे यहाँ आइडिया पिच हो रहे होते हैं, वो जज पता नहीं क्या ही कर रहे होते हैं। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज अपॉर्चुनिटीज। जो बंदा ऑब्जेक्टिव, टारगेट, गोल सेट करके रखता है उसको अपॉर्चुनिटीज नजर आती है। जो बंदा टारगेट गोल सेट करके रखता ही नहीं, उसको अपॉर्चुनिटीज नजर ही नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, दो बंदे नए शहर जा रहे हैं इस्लामाबाद। ठीक है, एक को भूख लग रही है, एक को, अब रास्ते में वो घूम रहा है। अब जो रेस्टोरेंट वगैरह है या खाने पीने की जो भी जगहें हैं, उसको नोटिस कौन कर रहा होगा, जो भूखा होगा। वो देख रहा होगा यार कोई खाने की जगह मिल जाए, कोई खाने की जगह मिल जाए, तो वो देखेगा कि हाँ ये इस लायक है कि हमें
खाना खाऊं या इसका खाना ऐसा लग रहा है कि खाया जाए या नहीं खाया जाए, और जो बंदा नहीं है उसको भूख नहीं फील हो रही, वो बैठा हुआ है। तो यही चीज अगर आप टारगेट वगैरह सेट करोगे ना, फिर आप अपॉर्चुनिटीज को देखोगे और आपको पता चलेगा अपॉर्चुनिटीज तो आपके इर्द गिर्द ही थी, आप क्या करोगे तो ग्रैब नहीं कर रहे। ठीक है, अब होता यह है कि जो इस चीज को नहीं देखते वो रह जाते हैं। तो एक चीज याद रखना, कहने में बड़ी अजीब सी लगती है बात कि यार ये कौन जरा स्केड्यूल सेट करता होगा कौन, लेकिन जो कामयाब आदमी होता है मतलब वे एक तरीके से ही, मैं हमेशा इस बात करता हूँ कि 30 साल पहले वाला, मतलब मुझे कुछ चीजें 30 साल में समझ में आई जब मैं 30 साल का हुआ, तो 30 साल के पहले वाला हम्माद मुनामी कुछ और था, अब 30 साल के बाद वाला हम्माद मुनामी कुछ और है। ठीक है, बाकी आप चीजों पे कोशिश कर सकते हैं और उसके बाद आपका फेट है। तो जो कामयाब लोग हैं उनकी तुम एक चीज ये देखोगे कि वो उनकी चीजें स्केड्यूल्ड जरूर होती है, चाहे उन्होंने छोटे से पेपर पे लिखा हुआ, चाहे उन्होंने अपने मोबाइल पे लिखा हुआ, उन्हें पता होता है कि हमने ये काम करने, तो उनको और पहले कौन सा करना है, प्रायोरिटीज भी उनकी सेट होती है। तो ये काम जो है जरूर जो है तुम लोग किया करो, और स्ट्रेटेजी, गोल, ऑब्जेक्टिव और ये सारी चीजें जो है आप लोग कुछ समझ में आ गई होंगी और अपने हिसाब से सेट करो। जरूरी नहीं किसी को बताने की कि हम ये मैंने ये टारगेट रखा है, मैंने टारगेट रखा है 3.5 या 4 CGPA का, कोई बोले यार इंटर में तो तेरी ये परसेंटेज आई है तो ये सोच रहा है, तो ये जो है किसी को बताने की जरूरत नहीं है, अपने टारगेट रखो ना। सबसे ज्यादा कौन आपको जानता है, आप खुद जानते हो भाई, आप खुद देखो। उसके बाद हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज, ऐसी चीजें नहीं बना लो ऑब्जेक्ट, हाँ ड्रीम एक अलग चीज है, आपके ऑब्जेक्टिव टारगेट गोल में चाहिए इसको आप टच कर सको, अनटचेबल चीजों को आप नहीं लिखो। हाँ जब वहां तक पहुंच जाओ फिर एतमाद आते रहे तो आप उस चीज पे जाओ। ठीक है, तो पता नहीं तुम लोगों में से कोई जिम करता है या नहीं करता है, तो एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, अच्छी चीज होती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है चाहे कोई भी करो, लेकिन जो वेट ट्रेनिंग होती है ये काफी चीजें जो मैंने की तो मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई। लेकिन यही पाकिस्तान में मैंने देखा कि एक बंदे ने अगर फर्ज करो वो बेंच या कोई भी वेट लिफ्ट करता है, वो 40 kg है उसका, उसने कल उठाया तो अगले दिन भी आगे 40 kg उठाने लग जाता है। ठीक है, हालांकि उसने पीक पे उठाया था अपने, पता ही नहीं होता या मतलब किसी को कुछ सिखाया नहीं, उसको इंजरी हो जाती है, वो अलग बात। करने हैं पावर गेन करना है क्या करना है, लेकिन तरीकेकार क्या होता है, आप आराम से चलते हो, आपको लगता है कि हाँ मैं यार 40 उठा लूंगा, लेकिन माइट भी देयर इज अ चांस ऑफ इंजरी, तो मैं यार 20 से स्टार्ट करूँ। तो यहाँ पे भी यही होता है कि हाँ गोल सेट करो, उसके बाद जब आप टारगेट पे लाओ तो उसको थोड़ा सा नीचे करो, टचेबल हो, पता चला वो ही टच नहीं कर सके तो क्या फायदा होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यार ये सारी चीजें बना ली, अब बना के मैं बैठ गया हूँ, अब कोई क्राइटेरिया होगा ना इसका, कोई तो सक्सेस क्राइटेरिया होगा, तो मैं यहाँ तक पहुंचा तो सक्सेस हुआ, यहाँ तक नहीं पहुंचा तो नहीं हुआ। 4 GPA जाहिर है सबने रखा होगा, शुरू में तो यही होता है ना, लेकिन कोई क्राइटेरिया इससे थोड़ा सा आपने रखना होगा कि जो 4 GPA की कोशिश थी तो इसका जो मिनिमम सक्सेस क्राइटेरिया था वो क्या था, मैं यहाँ तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। फिर वो चीज आपको बताती है कि आपने अपने प्लान को दोबारा से रिवैम्प करना है या वो चलते रहना। हाँ अचीव हो गई तो आप हो सकते हो उससे 4 GPA से तो आगे नहीं बढ़ सकते, तो जो भी है उससे आप आगे बढ़ोगे या पीछे जाओगे। ये चीज दूसरी इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है भाई, 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है, आप GPA वगैरह सारी चीजें ले आओ करो 6 साल में। ठीक है, तो जो चीजें हैं वो लाजमी करके देखो। अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट चीज है इसी से रिलेटेड आगे चलते हुए, कि आप में से कितने लोग इंजीनियरिंग के फील्ड में आ चुके हो, जॉब पोर्टल जो होता है वो किस किस ने देखा या जॉब तलाश की इंजीनियरिंग से रिलेटेड, आप जिस भी फील्ड में कर रहे हो अभी से, अभी किसी ने देखा कि कैसी कौन कौन सी जॉब आई है मार्केट में, इलेक्ट्रॉनिक की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, टेलीकॉम की, पावर की, फ्रेश इंजीनियर्स के लिए अपनी फील्ड देखी। अच्छा एक बहुत अच्छी चीज अभी आई है कि अब तो कीवर्ड के जरिए बंदा सर्च कर सकता है, तो एक तो ये है कि आप फ्रेश इंजीनियर की जॉब ढूंढोगे। अच्छा उसमें भी क्या होता है कि डायरेक्ट आपको चीजें नहीं मिल सकती, अब आप देखो केमिकल पेट्रोलियम की अपनी नहीं है, यहाँ पे क्या होगा समझ में आ रही है, ये क्या है। वैसे टॉपिक थोड़ा मुझे बाद में डिस्कस करना था, लेकिन कुछ चीजें बिटर रियलिटीज भी हैं, क्या आपकी मर्जी से तो नहीं चलेगा ना आपका प्लान,
तो ये आके आपके प्लान को खराब भी तो करेगा। ठीक है, बिटर रियलिटीज भी हैं। 2006 में इलेक्ट्रॉनिक सबसे ऊपर थी, वो कहते थे जिसका इसमें एडमिशन हो गया। और मेरा भी यही था कि मैंने फील्ड, एक काम में मैं बड़ा वो था कि मुझे फील्ड इलेक्ट्रॉनिक ही लेनी, वो भी खैर अब्बा नहीं कराई थी कि फील्ड इलेक्ट्रॉनिक लेनी है। वो क्यों होता है, उसका भी क्राइटेरिया ये होता है कि किसी चीज का स्कोप देखना हो कराची में, तो ये देखते हैं कि एनईडी में सबसे हाईएस्ट परसेंटेज में कौन सी सीट गई, कौन सी फील्ड गई है, यही देखा जाता है। तो उस वक्त भी यही था कि इलेक्ट्रॉनिक, और बस धड़ाधड़ जो है लोग जॉब दर जॉब इलेक्ट्रॉनिक्स में दाखिल हुए जा रहे थे। उसके बाद फिर यही है तो थोड़ा सा टाइम लगता है टेक्नोलॉजी को। ठीक है, दिल बर्दाश्त नहीं हो ना, हाँ आपको थोड़ा सा और टाइम मिलता है एडजस्टमेंट का। चाहे आप अपनी फील्ड की जॉब देखो, या मतलब फ्रेश लेवल की, या थोड़ा सा आगे की इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की जॉब देखो, तो देखो डिमांड क्या क्या की जा रही है, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट चल क्या रही है। कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको हायर करेगी, आपके करियर के लिए हायर नहीं करती भाई, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए हायर करती है। ठीक है, तो आपको इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट देखनी है कि क्या चल रही है, और इसके लिए क्या है सबसे बेस्ट ये कि आप जॉब में देखो कि क्या क्या मांगा जा रहा है। एक अच्छी चीज ये कि कभी भी वो थोड़ा सा स्लो हो गया, सीपैक में जब भी काम शुरू होगा तो आप देखेंगे टेक्नोलॉजी की जॉब आएगी। और अल्लाह करे पाकिस्तान की तरक्की को लोग सीरियस लें, हमारे सियासतदान। क्योंकि मैं ये समझता हूँ, ये नहीं कि मैंने टेक्नोलॉजी पढ़ी, लेकिन फिर भी मैं यही समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी के बगैर आप आगे नहीं जा सकते। चाहे कोई भी लोग कोई मैशत बोले, लोग कुछ भी बोले, लेकिन उन सबके लिए भी आपके पास अगर टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो आप आगे जाएंगे, अदरवाइज आप नहीं आगे जा सकते। अभी बहुत सारी बातें चल रही है बाइकॉट फ्रांस के हिसाब से, लेकिन वहां पे क्या है, बहुत से लोग इतने सादा लोग, उन्हें पता ही नहीं है, वो सिर्फ बिस्किट और मेकअप प्रोडक्ट समझ रहे हैं, फ्रांस डेयरी प्रोडक्ट समझ रहे हैं। उनकी जो असल स्ट्रेंथ है वो नहीं पता उन्हें कि वो जो वॉर टेक्नोलॉजी है यार, वो सबसे ज्यादा बेस्ड है पाकिस्तान के पास। उनके फिर राफेल इंडिया ने 36 लिए थे, वो 100 की तरफ जा रहे हैं। हम मुस्लिम कंट्रीज क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में काम ही नहीं कर रही, हम उधर बैठे हैं। ठीक है, तो जब होश आएगा, टेक्नोलॉजी में काम होगा, चाइना के ताउन से हो, चाइना की तरफ से ड्रोन बने या जो भी हो, आप लाजमी देखेंगे कि काफी टेक्नोलॉजी की जॉब आएंगी। ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगी, उतार चढ़ाव टेक्नोलॉजी के चलते रहते हैं। हाँ, अगर आप किसी फील्ड में अच्छे हो तो जाहिर है आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। टाइम लगता है चीजों में, मैंने कहा ना बिटर रियलिटीज भी आपने देखनी है। ठीक है, तो बिटर रियलिटीज की बात की तो चलो बिटर रियलिटीज पे मैं आ जाऊँ। अभी तुम लोग आओगे, इंजीनियरिंग कर रहे हो, दोस्ती बनेगी। ठीक है, पता चला जिस दोस्त को तुम पढ़ा रहे थे तुम ज्यादा मार्क्स लेके आ गए हो, उसके बाद फिर जो है वो कहीं और चला गया। ये सारी चीजें भी होगी, मेकअप और ब्रेकअप और ये सारी चीजें होती हैं, ये जो 4 साल का आपका करियर है इसमें। ठीक है, और आगे भी। तो ये नहीं कि बिटर रियलिटीज को इग्नोर नहीं करना, बिटर रियलिटीज पे आपने फर्म रहना। आप टूट गए तो खत्म। ठीक है, सही है, आप टूटे, फिर आप जब जुड़े ना तो आप और मजबूत हो गए। ठीक है, ये मैं बार बार लोगों को बताता हूँ कि अगर किसी ने की हो बॉडी बिल्डिंग वगैरह, जब वो मसल्स बनाते तो उसके लिए मसल को आपको ब्रेक करना पड़ता है। फिर जब वो जो नई चीज जुड़ती है वो और स्ट्रांग होती है। एक बार आप स्ट्रांग हो गए ना, फिर आपको कोई नहीं गिरा सकता। और वही चीज है कि कामयाबी को गेज इस तरीके से नहीं करो पैसा या फेम कितना, बंदे को देखो कि वो हार कितनी देर से मानता है। जहां आपने हार मानी आप खत्म। इतने अमीर अमीर लोग हैं लेकिन साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में आ जाते हैं। ठीक है, तो स्ट्रांग कौन होता है, जो कि नहीं आता वो हंसता रहता है यार। ठीक है, बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आ जाए वो कूल डाउन रहता है, काम रहता है। आप स्पोर्ट्स में भी देख लो कि वही उसी की जीत होती है, या बॉक्सिंग वगैरह के मैच में ये नहीं कि जो गुस्से में आ गया वो तो हार गया। जो गुस्से में नहीं आया और अपनी टेक्निक को याद रखा उसने, और उसको पता है कि मुझे पॉइंट्स पे फोकस करना है, तो वो जीतता है। ठीक है, तो टाइम मेरे ख्याल में काफी करीब हम आ गए हैं। अच्छा, अब एक और चीज है जो कि बहुत सारे लोग तुम लोगों को बताते होंगे, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस, ये सारी चीजें, या जो है फॉर डूइंग राइट थिंग यू फर्स्ट हैव टू डू इट रॉन्ग, इस तरह के कोर्स वगैरह आपको बहुत सारे लोगों ने बताए होंगे। लेकिन मैं थोड़ी सी बात करूंगा रियलिस्टिक। कहते हैं ना लोग गलती करो और ये करो, सब करो, लेकिन क्या होता है जैसे जैसे आप निचोड़, छोटा बच्चा गलती करता है इग्नोर कर देता है, बड़ी एज पे आता है तो फिर वो अगर वही गलती करे तो क्या उसको बंदा समझाएगा यार अपनी उम्र देख लो और इस उम्र में तुम ये गलतियां कर रहे हो। यही चीज आपके करियर के साथ, आपके प्रोफेशन के साथ, आपके तालीमी करियर के साथ होती है। आपने गलती कर दी है भाई, पहले कर लो। एक खास स्टेज पे पहुंच के आपसे गलती हुई तो आपको भी भुगतना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन को भी भुगतना पड़ेगा।
एक नया नया अगर मैं यूआईटी की बात करूँ, लैब में छोटा टीचर आता है, हो जाए उससे मिस्टेक नहीं फर्क पड़ता। एचओडी लेवल पे हो जाए मिस्टेक, जाहिर सी बात है वो एचओडी लेवल मतलब पूरा डिपार्टमेंट ही भुगतेगा, डिपार्टमेंट सारे टीचर हो जाएंगे। और ऊपर लेवल पे हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन के हेड से हो जाए, तो मिस्टेक्स का भी यही है कि जितने पहले कर सकते हो भाई कर लो और उससे सीख लो। कामयाब लोगों को थोड़ा सुना करो, और ये है कि वो थोड़ी सी स्टोरी अपनी तरफ से भी ऐड करते हैं ताकि थोड़ा मजा आए लोगों को। या जो मूवीज भी बनती है इस तरह की, उसमें भी कहानी को थोड़ा सा मैनिपुलेट किया जाता है। लेकिन तुम ये देखोगे कि ऐसा नहीं होगा कि उन कहानी में भी कि उनकी गलती ना दिखाई जा रही। उन्होंने अपने करियर टर्म पे दो चीजें ले जाती है इंसान को कामयाब बनाती है भाई। एक तो उसकी किस्मत है, उसमें तो आप लड़ ही नहीं सकते, ठीक है। दूसरा यही होता है कि उसने जो मिस्टेक है ना वो बहुत अर्ली स्टेज पे कर ली होगी और सीख गया हो। तो मिस्टेक ये कि जितना पहले कर लो उतना बेहतर है। आपका जो करियर है, आपका प्रोफेशन है ना, ये ह्यूमन बॉडी की तरह होता है। ह्यूमन बॉडी क्या होती है, जब बचपन से जवानी की तरफ आप जा रहे होते हो, उस दौरान आपको चोट लग जाए, उस दौरान आपकी हड्डी वगैरह टूट जाए तो हील हो जाती है, ठीक है, और जल्दी हो जाती है। लेकिन जब आप जवानी से बुढ़ापे की तरफ जा रहे हो या बुढ़ापे से फिर आप डेथ की तरफ जा रहे हो, तो वहां पे क्या मसला होता है, वहां पे अगर इंजरी अगर आई है तो फिर जो है वो मसला बन जाएगी आपकी, ठीक है। तो करियर में और प्रोफेशन में भी यही होता है कि छोटे लेवल पे जब आप हो तो आप मिस्टेक कर सकते हो, नजर नहीं आएगी उनको। बड़े जितनी बड़ी सीट होगी वो ये है ना कि वो विद बिगर पावर फ्रॉम बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यही चीज है कि भाई उतने लोग आपको देख भी रहे होंगे, ठीक है। वहां पे अगर आप हुई तो बहुत बड़ा मसला हो सकता है। तो मिस्टेक्स को इतना हल्का नहीं लो कि हाँ अभी तुम लोग कर सकते हो, ठीक है, तो तुम्हें समझा भी दिया जाएगा, सारी चीजें कर दी जाएगी। यही अगर फर्स्ट ईयर की मिस्टेक तुम फाइनल ईयर में कर रहे होगे तो वो तुम्हारे लिए काफी मसले मसाइल का बायस बन सकती है। और अब थोड़ा सा एक और चीज पे आ जाते हैं कि चलो टाइम कम है, मैं जल्दी रैप अप करने की कोशिश करता हूँ। इंजीनियरिंग के बाद या जो भी है उसके बाद टारगेट कर रहा हूँ जॉब को, ठीक है, बिजनेस को या एंटरप्रेन्योरशिप को टारगेट नहीं कर रहा। तो आप जाहिर सी बात है जॉब के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। आप काम करते हो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो आपको बदले में क्या देती है, और दो चीजें वो देती है आपको। एक तो इन टर्म ऑफ सैलरी पैसा, ठीक है, वो भी नीड है। दूसरा क्या देती है वो, एक्सपीरियंस। कुछ लोग क्या देखते हैं, पैसा, ठीक है, पैसा इंपॉर्टेंट है, सही बात है। एक एज तक या एक जो कभी वैसे ही अगर तुम लोग देख लेना, इब्राहिम मैस्लो साहब थे, उन्होंने हिरार्की ऑफ नीड्स दी थी इंसान की। 5 उन्होंने बेसिक नीड्स बताई थी। इसमें एंड में ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है, उस पर भी कभी बात करेंगे, अभी वो टॉपिक नहीं है। तो होता ये कि शुरू की 3 नीड तो होती पैसे से पूरी है, लेकिन आखिर की 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है ना, जो इंसान को सुकून फराहम करती है, वो जो है बिल्कुल अलग चीज होती है, ठीक है। अच्छा अब इधर आ जाओ, सैलरी तो आपको मिल रही है, एक्सपीरियंस भी इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग सैलरी पैकेज को चूज करके ये नहीं देखते कि मैं काम क्या कर रहा हूं और मुझ पर किस चीज की छाप लग रही है। जैसे फर्ज करो एक ऑर्गेनाइजेशन है, केएफसी है, ठीक है, किस वजह से मशहूर है, फूड चिकन, सही है। वहां पे आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर लग जाते हो, ठीक है, सही है। अब तुम किसी को क्या बताओ केएफसी में जॉब करता हूँ, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, वो बोलेगा है, ठीक है। इसी तरीके से एक बहुत कैप है, वो फर्स्ट वापडा है, वहां केमिकल है, वहां के मैस में काम करता है, ठीक है। तो ये चीज भी जरूरी है कि मेन स्ट्रीम है क्या भाई। आप इंजीनियर हो, अगर आपको हो सकता है थोड़ा सैलरी पैकेज कम मिलता, लेकिन अगर आपको एंग्रो केमिकल में आपको प्लांट इंजीनियर इस तरह की जॉब मिल रही है, भले ही वहां पे क्या है पैसे कम है, लेकिन आपको केएफसी में डबल पैसे मिल रहे हैं, और वो आपको इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर रख रहा है कि भाई कुछ काम वाम निकल आए, कोई सिस्टम वगैरह का फेलियर है वो चेक कर ले। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो जगह जिसका आप नाम लोगे वो कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज भी जरा देखनी होती है। फिर एक्सपीरियंस आप पे छाप किस चीज की लग रही है, ठीक है। शुरू में जब मैं आया था, अपनी बात में कर लूँ, बहुत सारे लोग ये पूछता और वही कहा कि मेरा काम ये है कि भाई रियल चीज बताना। टीचिंग में आया, क्यों आया भाई, वही तुम लोगों वाली कहानी की जॉब नहीं थी वहां पे, ठीक है, और मिडिल क्लास का बंदा था, पहले तो पैसे को नजर में रखता है। उसके बाद जब टीचिंग की, ये नहीं कि मैं टीचिंग में इस वजह से सिर्फ पैसा ही मसला है, लेकिन जब टीचिंग की
तो मुझे मजा आने लगा। अभी क्या है, अभी ये जो ये मैं सेशन में आया हूँ, ये मैंने रात को कुछ पॉइंट्स लिखे, उससे थोड़ी लिखे कि सर बिलाल मुझे पैसे देंगे इस चीज, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कुछ चीजें आप अपनी इंजॉयमेंट के लिए करते हो। टीचिंग में मुझे सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या लगी कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था और मुझसे लोग सीख के जा रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझसे काफी ऊपर होंगे, जिनसे सीख कोई कुछ नहीं रहा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, दिन के एंड में मैं जा रहा हूँ, तो हम लोग जब कुछ भी स्टूडेंट को बिल्कुल बेसिक चीजें सिखा दें, तुम लोगों को अगर हम लोग जो है सीरीज और पैरेलल रजिस्टर सिखा दें, जो कि अगर वैसे फील्ड में देखा जाए बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन उस चीज को सीख के जो आगे तुम कारनामे करोगे, तो ये बड़ी अच्छी चीज होती है। अभी भी बहुत सारे लोग अपने मैट्रिक के टीचर्स या इस तरह के टीचर्स को याद करते होंगे जिन्होंने जरा सा मोटिवेट ही कर दिया होगा, पुश कर दिया होगा। तो बाद में जब मुझे थोड़ा जैसी जैसे उम्र गुजरती है तो रियलाइज होती यार, ये तो हम काफी बड़ा काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर जनरेशन की जिम्मेदारी है भाई। इसी तरीके से जो मैंने एक और बात की कि पेरेंट्स हम पे भरोसा कर रहे हैं, इतना भरोसा करके अपने बच्चों को दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज मुझे, जो मुझसे पूछता है ना कि भाई आप खुद क्यों टीचिंग कर रहे हो, आप खुद क्यों नहीं इंडस्ट्री में जाते, इंडस्ट्री में भी हम जाते हैं जब जरूरत पड़ती है, लेकिन क्या है कि ये चीज मुझे पसंद आई इसलिए मैं हूँ। ये नहीं कि एक चीज नहीं आ रही, बोर हो रहा हूँ चीजों से, ये चीज नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को भी जरा देखना है। और बल्कि एक और मैं थोड़ी सी बात बता दूं कि मेरे ही कुछ दोस्त हैं, उन्होंने एग्जाम वगैरह दिए ये डिफेंस वगैरह की, या जो सर्विसेज होती है आपकी, फौज आर्मी वगैरह के। मैंने नहीं दिया। एक तो ये था कि चलो एक आइडिया होता है कि यार बड़ा टफ होता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया होता है उनका, लेकिन एक चीज ये होती है कि यार मैं वहां शायद जाऊं तो मुझसे वो काम ना हो सके। थोड़ी देर बाद आपको रियलाइज होता है, जब मैं टीचिंग में आया मेरा फैसला नहीं था, लेकिन फिर रियलाइज हुआ। लेकिन अगर ये चीज रियलाइज नहीं हो रही तो दैट्स मीन आपका एक्सपीरियंस इसमें बढ़ता जा रहा है। अब अगर मैं टीचिंग छोड़ना चाहूंगा, शुरू में छोड़ देता अलग बात थी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से यू टर्न लेके फिर पीछे जाना होगा। तो एक्सपीरियंस इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। लोग क्या समझते हैं कि एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, प्लस एक मुकाबला होता है क्वालिफिकेशन वर्सेस एक्सपीरियंस, जिसमें मेरे ख्याल से हमेशा एक्सपीरियंस जीत जाता है, ठीक है। तो आपको जो आगे आप बढ़ते हो ना, आप अपने एक्सपीरियंस की वजह से बढ़ते हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी क्वालिफिकेशन ज्यादा होती है, लेकिन मैंने देखा है कि वो जो एक्सपीरियंस बंदा होता है उसके अंडर काम कर रहे होते हो। टाइम कितना बचा है सर फिलहाल हमारे पास? अच्छा, टाइम जो है हमारे पास जो है एंड हो गया है, तो कुछ जो बातें थी चलो खत्म करते हैं यहाँ पे। बस 3 बातें और मैं कर लेता हूँ जल्दी जल्दी, अगर सर रेहान आ गए तो बुला लेना अंदर उनको, ठीक है। तो 3 बातें मैं कर लेता हूँ जल्दी जल्दी, कि भाई जहां पे भी रहो, यूआईटी में हो, स्पोर्ट्स में हो, या कोई भी काम तुम कर रहे हो, वहां अपना इम्प्रेशन, अच्छा इम्प्रेशन छोड़ के करो, ठीक है। अब आप यूआईटी में हो तो यहाँ पे आप एक इंप्रेशन समझ लोगे सीजीपीए का, ये तो है कि हमें कौन कौन से स्टूडेंट याद रहते हैं, कल को हम किन स्टूडेंट को रिकमेंड करेंगे जिनकी अच्छी सीजीपीए हो। रिकमेंडेशन लेटर लेने तुम लोग भी आओगे, कभी बाहर जाओगे या किसी इंडस्ट्री की भी डिमांड होती है, तो हम किसको याद रखते हैं, जो स्टडीज होता है। अच्छा, एक और बात, सर अभी नहीं आया तो थोड़ी सी कर लूँ लंबी याद, ठीक है। तो सीजीपीए एक क्राइटेरिया होता है ना, जिससे पता चलता है पढ़ने वाला है, ठीक है। अच्छा, जो आपका इंटरव्यू ले रहे होते हैं कहीं जॉब के लिए, या हम लोग हो गए जो बड़े हो, थोड़े से आगे होते हैं आप लोगों से, वो लोग क्या सोच के करते हैं, बुला लो यार अंदर, वो लोग क्या सोच के करते हैं, सीजीपीए उन्होंने देखी तो एक इंप्रेशन तो बच्चे का पड़ गया ये पढ़ने वाला होगा। दूसरी चीज क्या होगी, वेक वर्ड यूज नहीं करना। मतलब मैं देखता हूँ एक बच्चा है, उसकी सीजीपीए 3.88 है, 3.99 है, एक चीज मेरे ध्यान में आएगी यार ये पढ़ने में अच्छा होगा, दूसरी चीज क्या आएगी, चलो ये इसको ले लो, हाँ सही है, वो पढ़ाई के अंदर ही आ गई ना। दूसरी चीज होगी कि ये सिस्टम को समझ के उसके हिसाब से काम करने वाला आदमी है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं लेकिन उनकी सीजीपीए, जो लोग सिस्टम को समझते हैं उनसे कम आते हैं। जो लोग टीचर को समझते हैं कि टीचर किन पॉइंट्स में मार्क्स देगा, उनसे कम हो जाती है। इस चीज को समझना, सिस्टम को, अगर आप स्मार्ट इंस्टीट्यूट के अंदर, आप स्मार्ट इंस्टीट्यूट का सिस्टम नहीं समझ पा रहे कि यहाँ किस तरीके से चलती है पढ़ाई, तो आपके लिए मसला हो सकता है। आप मतलब पढ़ाई तो आपको देगी देगी, लेकिन सिस्टम को
जो CGPA की सबसे बड़ी खासियत होती है, क्यों इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, वो यही होती है कि यार ये बंदा सिस्टम को समझने वाला है, इसने CGPA वो भी है जो मेंटेन करके चलेगा। नहीं एक सेमेस्टर में 4 आ गए, दूसरे सेमेस्टर में 2 नहीं, वो आपका एवरेज निकाल के बता रहे। दैट्स मीन ये हर सेमेस्टर में इतनी CGPA लेके आ गया, दैट्स मीन ये सिस्टम को समझ गया, कामयाब होने वाला आदमी है। तो जो चीजों को समझेगा, आप अपनी चला रहे हो, ठीक है, टीचर ने आपको एक चीज बताई, आपको लग रहा है कि नहीं यार ये मेरी चीज ही सही है, आप वो लिख के चले जाओ तो क्या मार्क्स आएगा, भले ही आपने कहीं आगे पढ़ लिया होगा, ठीक है। बाद दफा ऐसी चीज होती है, कुछ चीजें बाद में पता चले जाती, आपने कोई नई टेक्नोलॉजी लिख दी, आपसे सिंपल ओम्स लॉ का सवाल पूछा गया है, जो इस लेवल पे आपको ओम्स लॉ पढ़ाया गया और आप ओम्स लॉ की कोई आगे की चीज लिख के आकर वो लिख के चले जा रहे पेपर में, और बाकी सवाल उस चक्कर में आपने छोड़ दिए तो नहीं आते मार्क्स। तो आपको सिस्टम को समझना पड़ता है। तो CGPA ये बात बताती है। अच्छा, सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ जो है पढ़ाई में अच्छे हो, आप अगर लोगों के साथ अच्छे हो, लीडरशिप स्किल्स हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि टीचर को याद रह जाते हैं, हालांकि पढ़ाई में वो इतने अच्छे नहीं होते, टॉपर नहीं होते, क्योंकि उनकी लीडरशिप स्किल्स ऐसी होती हैं कि जो भी इवेंट हो रहा है उसको आगे लीड कर रहे हैं, तो बंदे को पता चल जाता है यार ये इसकी लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छे हैं। इसी तरह कुछ और स्किल्स होती हैं, नेगोशिएशन, जब हम इवेंट वगैरह एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज यहाँ पे आगे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यूनिवर्सिटीज में, कोशिश करना कि इसके अंदर पार्टिसिपेट करो। हाँ, ये नहीं कि जहाँ पे तुम्हें अपनी GPA कुर्बान करनी पड़े, वो अलग बात है, प्रायोरिटीज ऐसी बातें सेट होगी। इसी तरह हमारे कुछ इवेंट होते हैं जहाँ में अप्रोच करना होता है, किसी को गेस्ट बुलाना होता है, किसी से फंड्स निकालने होते हैं कि वो स्पॉन्सर करते हैं, तो यहाँ पे बहुत से ऐसे बच्चे जिनकी नेगोशिएशन स्किल्स हमने देखी बहुत अच्छी होती है, और वो फंड लेके आ जाते थे जो शायद हम जाते तो हमें नहीं मिलते, ठीक है। तो ये सारी स्किल्स जो है ना, नेगोशिएशन आ गई, उसके अंदर टेक्निकली ब्रिलियंट हो गए, कुछ लोग क्रिएटिव हो गए कि काफी अच्छी ड्राइंग वगैरह करें, तो कोई ना कोई इंप्रेशन जो है ना, जो तुम्हारा बेस्ट है, वो इंप्रेशन जरूर उस जहां पे भी हो, तुम अभी UIT में हो तो वो इंप्रेशन जरूर दिखाओ, ताकि तुम्हें याद रखा जाए। तुम 3-4 साल बाद भी आओ तो भले ही नाम शायद हम लोग भूल जाए, लेकिन याद रहे कि यार ये स्टूडेंट था अच्छाई में। अच्छा, आखिर में नेक्स्ट में 2 बात सिंपल करनी है, जाहिर सी बात है इंशाल्लाह तुम लोग जो है कामयाब होगे, आगे बढ़ोगे, ठीक है। अब मसला ये है कि जब एक बंदे को टेस्ट किया जाता है, जब वो कामयाब हो जाए और समझे ये मेरा पीक है, उसके बाद उसने क्या करना है, उसने अपने आप को लॉक करना है या प्रमोट करना है, या फिर मुझे पता चल गया यार मैं 40 साल का 55 साल का हो गया हूँ, आगे जाके दायरे सबकी उम्र बढ़ेगी, अब मैं बिल्कुल पीक पे पहुंच गया हूँ करियर के, अब मुझे पता चल गया कि यार इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा, देन क्या करना है आपने। फिर यहाँ पे भी बात आती है, आपने इंप्रेशन छोड़ना है। अब जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, वैसे तो हर दफा ही कोशिश करो, लेकिन 40 से 60 साल की जिंदगी में इंशाल्लाह तुम लोग कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे, ठीक है। ये आपकी जो लाइफ का बेस्ट होता है प्रोफेशन के हिसाब से, आप अपने बेस्ट पे 40 से 60 के दरमियान पहुंच जाते हो। वहां पे आके ना खुद को लॉक करो, ना दूसरों को लॉक करो, दूसरों के लिए रास्ता बनाओ, तुम्हारा इंप्रेशन बनेगा, और जब दुनिया से भी बंदा जाएगा तो उसको याद रखा जाएगा, वो इसी बिना पे कि भाई ये दूसरे के लिए रास्ता बनाता था। तो डोंट बी द विक्टिम ऑफ योर सक्सेस, ठीक है। ये मेरा कोड नहीं, कहीं पढ़ा था मैंने, कहाँ पढ़ा था याद नहीं है, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि कुछ लोग अपनी ही कामयाबी के जख्म लेके बैठ जाते हैं, कामयाब हो उनका एटीट्यूड ही चेंज हो गया, बंदा ही बदल गया। तो ये जो है थोड़ा इस चीज को देखना, मेच्योरिटी वाइज आप जाहिर सी बात है जैसे जैसे मेच्योर हो जाते हो, 20 साल में जो आपकी जहनीत है, 20 साल में जो चीजें आप सोचते हो, 20 साल के जो आपने अभी टारगेट और गोल्स बनाए हैं, वो आपके अगर 30 साल में भी, तो इसका मतलब है कि कुछ मसला है, वो आगे बढ़ने चाहिए। लास्ट चीज आ जाती है कि एक्सप्लोर करो खुद को भी दुनिया को भी, और एक इंपॉर्टेंट चीज कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, हमारे यहाँ क्या होता है कि पढ़ा लिखा पैसा कमाए सेट हो, ठीक है। तो ये बड़ा मसला होता है, यानी हम क्या चाहते हैं, हम स्टेट अचीव करना चाहते हैं कि बिल्कुल जो है ना, मतलब जाए और बिल्कुल सेट हो जाए, बस इजी, ठीक है। तो जो एक नॉर्मल छोटी जहन का बंदा होता है, वो क्या चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, मेरे पास पैसा आ जाए, मैं फेमस हो जाऊं, ठीक है, मेरा भला हो। जो उससे थोड़ा ऊपर होता है कि यार मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ बड़ा अच्छा किया, मेरे पेरेंट्स का भी नाम रोशन हो, उससे ऊपर होता है चाहता है कि खानदान का, उससे ऊपर वो होता है वो थोड़ा सा अपनी कास्ट और उसको सबके बारे में सोचता है कोई भी काम करने से पहले, और उससे ऊपर जो जाता है, जो सबसे ऊपर होता है, वो पूरी पूरी ह्यूमैनिटी का सोच रहा होता है जब वो कोई काम कर रहा होता है। इंशाल्लाह आप कभी ना कभी ऐसी पोजीशन पे पहुंचोगे कि जब आपके पास ऐसी चीजें होंगी कि आप पूरी ह्यूमैनिटी के लिए कोई काम कर सको। तो जिसकी सोच ये होती है ना यार मैं जो भी कर रहा हूँ
इससे मैं इंसानियत को फायदा पहुंचाऊंगा। या अपने जो लोग दरख्त लगाते हैं क्या करते हैं, बहुत से ऐसे दरख्त तो तुमको पता भी नहीं होता कि यार मैं इसका फल देख पाऊंगा नहीं पाऊंगा, या साया मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन क्या करते हैं वो उसको पानी वगैरह देते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। तो इस तरह के इंसान बनो, ठीक है। और अपने आप से ही जाहिर सी बात है चेंज करना चाहिए इंसान को। वो आई थिंक माइकल जैक्सन का गाना है मैन इन द मिरर, आई स्टार्टेड विद द मैन इन द मिरर। तो अपने आप से बंदा स्टार्ट करे। और एक और चीज, अपने आप को 40 साल की एज में तुम लोग क्या देखना चाहते हो, ये जरूर तुम्हारा गोल या ड्रीम होना चाहिए कि 40 साल की एज में आप अपने आप को क्या देखना चाहते हो। ये कहीं पे लिख के रख लो, अपनी कोई डायरी वगैरह बनाओ, बताने की किसी को जरूरत नहीं। और फिर देखो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और उसके लिए मैंने सारा जो मेथड है वो तुम लोग को बता दिया। ठीक है भाई, तो ये कुछ बातें थी जो क्योंकि कल ही सर बिलाल ने बोला तो मैंने बैठ के लिखी कि इन टॉपिक्स पे बात कर लेना चाहिए। मैं भी कहूँगा कहीं पे भी तुम्हें जब बुलाया जाए बात करने के लिए, प्रेजेंटेशन देने के लिए, या भी तुम प्रोजेक्ट डिफेंड करोगे, ये जरूर पता होना चाहिए कि मैंने बोलना क्या। ये भी बहुत अच्छी बात है, तैयार हो क्या हो, पहले इंप्रेशन तो ये ना आप दिखते कैसे, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने क्या क्या बोलना। पॉइंट्स लिख के आने में कोई वो नहीं कि आप, हर किसी के अंदर ये एबिलिटी नहीं होती इमरान खान वाली कि बगैर देखे शुरू हो जाए। क्योंकि मैं तो सोचता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे आपके पास बहुत हसास होती है, तो आपको वही बातें कहनी चाहिए। तो कभी कभार आप जरा से इधर उधर हुए, 100 लोग पीछे पड़े हैं, उस बात का क्या मतलब निकालते हैं। तो यही चीज मैं आप लोगों से भी कहूंगा। होपफुली जो थोड़ी बहुत बातें की, और थैंक यू सो मच कि भाई इतनी देर आप लोगों ने जो है बर्दाश्त किया। और सर बिलाल का भी जो है बहुत बड़ा हाथ है। तो डिस्कशन का मकसद यही था, आज शायद तुम लोग थोड़ा सा शायर हो रहे थे, तो मकसद यही था कि बस बातें करो। हमने बहुत से ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो कि फ्रस्ट्रेट हुए हुए होते हैं, कुछ हम लोग कुछ नहीं करते थोड़े से। अगर तुम लोग सीनियर से पूछोगे, और वो टाइम के हिसाब से, जैसे सर बिलाल है, क्योंकि सर बिलाल हमें सबसे ज्यादा यंग और एनर्जेटिक है, तो इनकी तुम काफी वाह वाह सुनोगे। का रीजन क्या होता है, हम लोग कुछ नया नहीं करते, ठीक है। और जब सर बिलाल भी आए थे, फिर सर बिलाल मतलब हम लोग का एक छोटा सा ग्रुप, जैसे मैंने बताया, वो सर बिलाल भी उसमें आए, और फिर हम लोगों ने चीजें आगे की। हम लोग कुछ नहीं करते, बस स्टूडेंट आता है, सुन लेते हो, टाइम दे देते हैं। और मैंने सिर्फ ये चीज देखी है कि हम लोग कुछ उसको बता भी नहीं रहे, वो सिर्फ आके जैसे कहते हैं ना कि फटी, काम डाउन हो जाता है, सही हो जाता है। तो हम लोग यही थोड़ा सा काम कर लेते हैं कि भाई स्टूडेंट को सुन लेते हैं, या थोड़ी सी डिफरेंट टेक्नोलॉजी से हट के थोड़ी सी बात कर ली, क्योंकि ये डोज बड़ा जरूरी होता है। हर वक्त टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी, तो इंसान बड़ा जो है, या कभी कभार फेलियर भी डिस्कस, कभी ऐसा सेशन भी रखेंगे कि फेलियर भी डिस्कस होनी चाहिए कि भाई मतलब फेल हो जाए तो फिर क्या करें, ठीक है, आपने नहीं अचीव की, रीवैम्प करें अपनी चीजों को, ठीक है। मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं करें, ये मिस्टेक हो, मिस्टेक को दोबारा रिपीट करना मिस्टेक होती है, वो एक बार हुई। और बड़े ब्लंडर ना करें, बच्चों वाले जिसे कहते हैं ना, तो इसके लिए भी सीखेंगे ब्लंडर, बड़े बड़े ब्लंडर होते क्या है। वो खैर बात और लंबी होती चली जाएगी। खैर, तो थैंक यू सो मच सर बिलाल एंड द होल क्लास, थोड़ा सा मौका दिया, मैंने अपनी बातें रखी आप लोगों के सामने। और जरूरी नहीं है कि इसको बिल्कुल ही आप जो है सच मानो, जाहिर सी बात है, आपका अपना दिमाग है, मेरा अपना दिमाग है,